नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। शेखर और नीलम के साथ प्रदेश की खास खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का राजस्थान दौरा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से की मुलाकात। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2024 की तैयारियों को लेकर बैठक, आवासन और स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने दिए कार्य योजना बनाने के निर्देश। नवगठित स्टेट एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक, अंगदान को बढ़ावा देने के लिए निचले स्तर तक दिया जाएगा प्रशिक्षण। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजस्थान के दौरे पर रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। इस आत्मीय मुलाकात के बारे में मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा। आप लोग घणो घणो अभिनंदन सा। अन्नदाता किसानों के समग्र कल्याण हेतु निरंतर क्रियाशील माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी के वीरधरा राजस्थान आगमन पर मुख्यमंत्री आवास पधारने पर उनका आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से श्री देवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने शिष्टाचार भेंट की। अभिनंदन के लिए प्रतिनिधि मंडल का आभार प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा। आज मुख्यमंत्री आवास पर प्रकृति एवं पशु प्रेमी श्री देवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर प्रदेश के जन कल्याणकारी बजट 2024-25 में समाज के उत्थान हेतु समाविष्ट विभिन्न सौगातों के लिए प्रतिनिधि मंडल के सम्मानित सदस्यों ने आभार व्यक्त किया, जिसके लिए मैं सभी का अभिनंदन प्रकट करता हूं। हमारी सरकार समाज के हर वर्ग के सर्वांगीण उन्नयन हेतु संकल्पबद्ध है। आवासन और स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत की अध्यक्षता में दिसंबर माह में होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2024 की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने समिट के सफल आयोजन के लिए प्री इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन और समिट से संबंधित कार्य योजना बनाए जाने और राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के साथ प्री इन्वेस्टमेंट समिट से जुड़े तमाम जरूरी इंतजाम और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री रविकांत ने कहा कि सभी नगर निकाय निवेशकों का चिन्हीकरण करें, साथ ही अप्रवासी राजस्थानियों से संवाद स्थापित करें, जिससे कि इन्वेस्टमेंट समिट को और व्यापक बनाया जा सके। उन्होंने स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन और नॉलेज पार्टनरशिप पर भी अपना ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। बैठक में अर्बन सेक्टर के अंतर्गत विभिन्न सब सेक्टर जैसे कि टूरिज्म, मेडिकल, उद्योग, वेयरहाउस और क्षेत्र विशेष के अनुरूप विशिष्ट सेक्टर के चिन्हीकरण को प्राथमिकता दिए जाने के निर्देशित किया गया। प्रदेश में अंगदान और प्रत्यारोपण के अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सुगम और पारदर्शी बनाया जाएगा। साथ ही अंगदान और प्रत्यारोपण के संबंध में निचले स्तर तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश के ट्रांसप्लांट सेंटरों और नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर्स और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने अंगदान और अंग प्रत्यारोपण से संबंधित नवगठित स्टेट एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस बारे में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अंगदान संवेदनशील विषय है, ऐसे में अंग प्रदाता और उसके परिजनों की संवेदनशील रूप से काउंसलिंग जरूरी है। उन्होंने अंगदान और अंग प्रत्यारोपण को सफल बनाने के लिए चिकित्सकों, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर और ट्रांसप्लांट टीम के सहित प्रत्येक स्तर पर ट्रेनिंग दिए जाने के लिए स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ब्रेन डेड अंग प्रदाता के केस में ब्रेन डेड मरीज की पहचान, परिजनों की अंगदान के लिए सहमति और अंगदान से संबंधित प्रक्रिया का प्रोटोकॉल स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने सोटो को इस बारे में प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि अंग प्राप्त करने वालों की वेटिंग लिस्ट में भी पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही स्टेट ऑथराइजेशन कमेटी भी अंग प्रदान करने के लिए तय समय में ही एनओसी दे, जिससे अंग प्राप्तकर्ता को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने सीएनजी की दरों में कमी करते हुए उपभोक्ताओं को 3.69 रुपए की राहत दी है। आरएसजेएल की चेयरपर्सन और खान सचिव आनंदी ने यह जानकारी दी है। आरएसजेएल के एमडी रणवीर सिंह ने बताया कि अब कोटा में राजस्थान स्टेट गैस द्वारा उपभोक्ताओं को 90 रुपए 21 पैसे प्रति किलो की दर से सीएनजी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में सीएनजी पर वेट 14.5 से कम कर 10% करने की बजट घोषणा की क्रियान्विति में निर्णय करते हुए आज रात से यह राहत दी है।
बढ़ते हैं आगे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों और उनके अभिभावकों के साथ मॉडल रिसोर्स रूम का स्टाफ संवेदनशील और आत्मीय व्यवहार करते हुए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करे। श्री चतुर्वेदी CWSN के लिए जयपुर और उदयपुर में संचालित मॉडल रिसोर्स रूम के कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बालकों को मॉडल रिसोर्स रूम से जोड़ने और उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ परिसर में ओपन जिम स्थापित करने, निजी क्षेत्र में संचालित केंद्रों का अवलोकन करते हुए उनके अनुभव और नवाचारों का लाभ लेने के साथ ही केंद्रों को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के निर्देश भी दिए। और अब विधानसभा में आज आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी महाविद्यालय खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उन्होंने सदन में आश्वासन दिया कि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालयों में इसी विषय के योग्यताधारी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आयुर्वेद मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में आयुर्वेद मंत्री ने आयुष विभाग के अंतर्गत पिछले 3 साल में आयुर्वेद एवं योग, नेचुरोपैथी एवं होम्योपैथी महाविद्यालय खोलने की घोषणाओं के संबंध में जानकारी दी। वर्ष 2022 में जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा एवं सीकर में आयुर्वेद एवं योग व नेचुरोपैथी के एकीकृत महाविद्यालय तथा उदयपुर व जोधपुर में योग व नेचुरोपैथी के महाविद्यालय। वर्ष 2022 और 23 में तारानगर, चूरू में आयुर्वेद महाविद्यालय खोला गया। वर्ष 2023-24 में नाथद्वारा, राजसमंद में आयुर्वेद एवं योग व नेचुरोपैथी का एकीकृत महाविद्यालय, भरतपुर में होम्योपैथी महाविद्यालय तथा जोधपुर में यूनानी महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो खोले गए हैं इनको 2 साल पूरे नहीं हुए हैं और इनको क्या एक 50 बेड के हॉस्पिटल में संबंध किया जाता है, वो पूरा कार्यकाल नहीं हुआ, उनका होते ही ये चालू हो जाएंगे और इनकी प्रगति निर्माण कार्य की 2 में चल रही है और आप वाले में अभी बजट आने के बाद जहां पर ये अस्पताल खुले गए हैं वहां पे योगा के, नेचुरोपैथी के और आयुर्वेदिक के तीनों रिक्त भरे जाते। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश की 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग के विरुद्ध करीब 4 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर शेष रिक्त स्थानों पर शीघ्र ही पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शाहपुरा से आने वाले सदस्यों को बताना चाहूंगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 4 करोड़ 46 लाख की राजस्थान की जो सीलिंग है उसमें 4 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। बाकी जो आपने 10.5 लाख बताए जो वंचित स्थान है उसमें सरकार ने आते ही 1,66,000 जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी विशेष योग्यजन है उनका नाम जोड़ दिया गया। DOIT में अगले 2-4 दिन में ही वो सूचीबद्ध हो जाएंगे और 23,172 जो भारत सरकार के निर्देश से जो शहरी जनजाति है, जो PVTG पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उनके नाम जोड़ने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। तो ये लगभग 2 लाख नाम ये लोग जुड़ रहे हैं और 1.5 लाख लोग जो कि 44,374 विशेष योग्यजन है जिन्होंने आधार कार्ड, जन आधार से अभी तक सैंपलिंग नहीं कराई, अपना KYC नहीं कराया, वो कराएंगे तो लगभग 1.5 लाख वो भी लोग नए जुड़ेंगे। फिर लगभग जो आप 10.5 लाख में बता रहे हो 7 लाख स्थान हमारे पास रिक्त रहेंगे और 7 लाख जो रिक्त स्थान है लाभार्थियों को जोड़ने के लिए उसमें जो 13,90,000 आवेदन प्राप्त है उनको जोड़ने की प्रक्रिया जारी है और जल्दी ही उसको जोड़ दिया जाएगा। वहीं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि जयपुर शहर में मेट्रो विस्तार के लिए ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट सलाहकार की नियुक्ति के बाद DPR तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि संभावित मार्गों पर मेट्रो विस्तार के सर्वे DPR के लिए सलाहकार की नियुक्ति के लिए गत 6 जुलाई को निविदा जारी की जा चुकी है। नगरीय विकास मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों को भी इस DPR में शामिल किया जाएगा। जयपुर मेट्रो ने संभावित मार्गों पर विस्तार हेतु सर्वे DPR के लिए ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट सलाहकार की नियुक्ति हेतु दिनांक 6/7/2024 को निविदा जारी की गई है। सलाहकार द्वारा सर्वे उपरांत फिजिबल मार्गों पर DPR तैयार करवाई जाएगी और इसके बीच में माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जो भी सुझाव सकारात्मक हमें मिलेंगे उनको भी हम DPR में शामिल करवाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। तो सुजस पॉडकास्ट में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।